इन दिनों मंडी शहर के लोगों को जंगल के प्राकृतिक परिवेश में उगने वाली लिंगड़ का स्वाद चखने को मिल रहा है। लोग इसे खाना काफी पसंद करते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि लिंगड़ कई प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर है और ये स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। मंडी शहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि वे मौसम के हिसाब से सभी प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार जंगली सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। इन दिनों वे लिंगड़ की सब्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कई प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर है। लोग पसंद करते हैं जी, बाहर निकाले बहुत दूर से लेते हैं, बड़ा सरदार से लेते हैं और जोरा घाट से लेते हैं। जंगल में होता है, सांप की डर भी लगता है, तो फिर ऐसे बाहर निकाले इसके और 4 दाना धोना, 4 दाना सब्जी बनानी, कोई सिर दर्द नहीं होगी, कोई जोड़ दर्द नहीं होगी। लोग की सब्जी जी कोई खट्टी वाली नहीं है। पहले बेचा हमने जी 100 रुपये किलो, अब बेच रहे हम 50 रुपये किलो। जब बहुत लगे जंगल में ना तब हम फिर सस्ता कर देते हैं जी, कोई किराए भाड़े मुक जाते हैं ना तब हम सस्ता कर देते हैं। जब पहली बार लेते हैं तब हमने 100 रुपये बेची। लोकल सब्जी है और इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, नो केमिकल, नो कोई आर्टिफिशियल खाद, तो ये सेहत के लिए अच्छी है और लोकल प्रोड्यूस है, मंडी में मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। साल से खा रहे हैं 10-15 साल, क्योंकि जब सीजन में होता है तो 2-4 सब्जियां खा लेते हैं। सीजनल जो वेजिटेबल्स होती है सब खाते हैं टाइम टाइम की, जैसे जैसे सीजन में आती है जी। हर फ्रूट भी तो सब्जी भी हो गया, चढ़ाई का साग है, पालक का साग है, सरसों का साग है, खा लेते हैं। वहीं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर ओमराज शर्मा का कहना है कि प्राकृतिक परिवेश में बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जो अपने औषधीय गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होते हैं। फेगड़ी, लिंगड़, कचनार के फूल, चूड़ का साग और लसूड़े जैसे खाद्य उत्पाद जंगल के प्राकृतिक परिवेश में प्राकृतिक ढंग से पैदा होते हैं जिन्हें लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि लिंगड़ भी इनमें से एक है जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इसमें मिनरल्स, विटामिन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सब्जियां जंगल के प्राकृतिक परिवेश में बिना किसी खाद या पेस्टिसाइड के पैदा होती हैं। डॉक्टर ओमराज ने कहा कि लोगों को इस प्रकार की मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। लिंगड़ को लस्सी में या फिर उबालकर पकाया जाता है। फेगड़ी को उबालकर उसको तड़का लगाया जाता है या फिर उसकी साग सब्जी भी बनाई जाती है। इस समय तो आपको फार्म यानी कि लिंगड़ जो है वो उपलब्ध रहेगा मार्केट में। असलियत में हमारी जितनी भी प्रकृति है उस प्रकृति में भिन्न प्रकार की जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है वो हमें सब्जियां जो हैं उपलब्ध रहती हैं। इससे पहले 2 महीने पहले की बात करें तो जिसको कि फेगड़ी बोलते हैं यहाँ पे, वो सब्जी यहाँ पे उपलब्ध रहती थी। फेगड़ी के बाद अगला अगर हम देखें तो अगला सीज़न जब आया तो अब लिंगड़ का सब्ज आ गया। उसके साथ साथ जो है वो कांचनार की जो फूल होते हैं उसकी सब्जियाँ इस्तेमाल होती हैं। इसी प्रकार से लसूड़े की सब्जी जो है वो उपलब्ध रहती है। जिस प्रकार से चूड़ का साग एक बहुत अच्छा साग जो है उसके बारे में आता है, वो मार्केट में आता है तो उपलब्ध रहता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सभी को प्रयोग करना चाहिए। अगर देखेंगे तो अगर जैसे आजकल आपने लिंगड़ की बात की तो लिंगड़ जो है वो अपने आप में एक औषधीय गुण लिए हुए है। उसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। आपके पेट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का जिनमें के प्राकृतिक रूप से ये जंगलों में पैदा होती हैं और इसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो सभी को ये जो नेचुरल सीजनल जितनी भी सब्जियां हैं सबको प्रयोग में लानी चाहिए ताकि हमें जो है वो ये हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करे और हमें स्वस्थ रखे। की जो रेसिपी है इसकी, जैसे लिंगड़ है तो उसमें कुछ लोग इसको लस्सी में बनाते हैं, कुछ लोग इसको पहले बॉईल करके बनाते हैं। तो ये हमारे जो यहाँ के जितने भी हम हिमाचल में या मंडी में रहने वाले लोग हैं वो पूर्णतः उनको सबको मालूम रहता है कि कैसे इसको बनाया जाए। जैसे बेबी फिग की बात करते हैं, फेगड़ी जिसको कहते हैं, तो उसको पहले बॉईल किया जाता है, फिर उसको तड़का लगा के उसका साग या सब्जी बनाई जाती है। उसी प्रकार लिंगड़ को भी बॉईल किया जाता है, उसकी बॉईल करने के बाद जो है उसकी सब्जी बनाई जाती है। कुछ लोग उसको ऐसे भी प्रयोग में लाते हैं।
तो हमारे इससे पहले अभी तो जो है वो लोग जो है खेतों में उगाना शुरू हो गए हैं। अभी थोड़े समय के बाद जो है वो जिसको तरडी कहते हैं वो आ जाएगी। वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, रिच प्रोटीन उसमें रहता है, मिनरल्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं। तो ये लोगों को प्रयोग में लानी चाहिए बीच बीच में, जब भी कोई इस प्रकार का मौसम आए। और मौसम में जो भी सब्जियां उपलब्ध रहती हैं वो हमें प्रयोग में लाएं, तो हमारे स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और कई बीमारियों से हमारा बचाव भी करती हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जहाँ पे व्यक्ति रहता है और वहाँ पे वो जो उपलब्ध या उत्पन्न होने वाली जितनी भी औषधीय चीज़ें हैं या सब्जियां हैं वो प्रयोग में लाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी कुगस, एक जिसको बिच्छू बुटी कहते हैं, वो भी उपलब्ध रहती है और उसका साग भी बनाया जाता है। और ये माना जाता है कि उसमें जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। उसको ऐसे भी अगर जहाँ पे स्वेलिंग होती है या जहाँ पे पेन होती है उसमें भी अगर उसका बिच्छू बुटी का पत्ता लगा दिया जाए तो वहाँ पे जो है वो सोजिश और खारिश होती है थोड़ी सी, लेकिन ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से उसकी सब्जी जो है वो इस्तेमाल होती है। तो हमारे आसपास अगर हम देखें तो प्राकृतिक रूप से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जंगल में खुद उगती हैं, पैदा होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, मंडी।